प्रातः क्लास चल रहा था 24/8/1967 गुरुवार को 5वें पेज के दूसरी लाइन में बात चल रही थी। कि जो समझानी है ये तो बाप देते हैं कि शांति रखना है, सुख शांति की दुनिया आने वाली है। तो बताया कि बाबा का समझाने के ऊपर ही चला गया सारा रुझान। बाप वहां तो शिव बाबा के कृष्ण की जन्माष्टमी के लिए रात को समझाया, तो उस समय में प्रेरणा आई जो समझाए देवे। सुबह को उनका समाचार भेज देवे, भाई कैसे समझाओ। और समझाने की तो बहुत ही युक्तियां हैं, कोई एक युक्ति थोड़ी ही है। बाबा ने आते ही कहा, देखो विश्व में शांति, अच्छा कृष्ण का फिर से जन्म, चलो भला देखो ना, अभी कलयुग का अंत है और ये कृष्ण आ रहा है, क्योंकि सतयुग आने वाला है। तो कलाहीन कलयुग का अंत और कृष्ण के लिए 16 कला संपूर्ण सतयुग सामने खड़ा है। परंतु इससे पहले लड़ाई तो जरूर लगेगी, क्योंकि अशांति बहुत है ना। बहुत धर्म हो गए हैं तो आपस में एक दूसरे की धारणाएं टकराती हैं। परंतु फिर कृष्ण तो आ रहे हैं ना, और अभी लड़ाई है तो कृष्ण तो आएंगे ना, क्योंकि महाभारत में तो लिखा है गांधारी ने कहा कृष्ण से, आपने लड़ाई लड़ाई, चलो। तो बाबा तो बोलते हैं संगम युग की बात कि कृष्ण आ रहे हैं, और ब्रह्मा बाबा बीच में लगा देते हैं सतयुग की बात कि सतयुग में कृष्ण आ रहे हैं। बाबा ने बोला बहुत धर्म भी हैं जो कृष्ण तो आ रहे हैं। कब आते हैं कृष्ण? लड़ाई लगवाने के लिए। संगम युग में होता ही है कलयुग का अंत, जहां बहुत धर्म होते हैं, बहुत अशांति। तो कृष्ण तो आ रहे हैं ना, अभी लड़ाई है तो कृष्ण तो आएंगे ना। फिर ब्रह्मा बोले सतयुग में आएंगे, और कोई जगह में थोड़ा ही आएंगे कृष्ण। कृष्ण वो कहा जाता है ना बच्ची, है वो माने कृष्ण वो कहा जाता है ना बच्ची, है देवताओं का परछाई पाछा। इस कलयुग की दुनिया में देवताओं का पाछा नहीं पड़ता।
परछाई नहीं पड़ती। इस धरती पर यानी वो खड़ा रहे और पाछा पड़े, वो तो हो नहीं सकता है। अभी साक्षात्कार भी करें तो भी पाछा थोड़ा ही पड़ सकता है, कोई नहीं। देखो जैसे हम लोग मंगाते थे नारायण को, लक्ष्मी को मंगाते थे ना साक्षात्कार में, पीछे उनका पाछा थोड़ा ही पड़ता था। पाछा तो उन दूसरे शरीर का पड़ता था जो साक्षात्कार करते थे। ऐसे तो नाटक जब भी करते हैं, लक्ष्मी नारायण बनाते हैं, तब तो उनका पाछा पड़ता है। वो तो आर्टिफिशियल बात हो गई है, नाटकबाजी करते हैं तो पाछा पड़ता है। वो सच पच्चे पाछा थोड़ा ही पड़ता है लक्ष्मी नारायण का। तो सच्चे पच्चे का भी पाछा नहीं पड़ सकता है। बाकी आर्टिफिशियल का तो बहुत ही पड़ सकता है। देखो इनका पाछा पड़ सकता है। किनका? इनको बाहर में, मंदिर में बाहर में निकालो तो देखो इनका पाछा पड़ेगा। परंतु ये मंदिर में तो जड़ है ना, चैतन्य थोड़े ही है। चैतन्य का तो पाछा नहीं सृष्टि में पड़ सकता। तो ये सभी बातें तुम बच्चे सुन रहे हो। क्या बातें सुनी? चैतन्य का पाछा नहीं पड़ सकता। चैतन्य ब्रह्मा के हिसाब से सतयुग में होते हैं, कृष्ण और लक्ष्मी नारायण। इस सृष्टि में उनका पाछा नहीं पड़ सकता, क्योंकि तो सृष्टि पतित है। लेकिन ये बातें तुम किससे सुन रहे हो ना? सुनने वालों की बुद्धि में भेद पैदा हो रहा है। तो बाबा ने बोल दिया, निराकार से शिव से सुन रहे हो या साकार से सुन रहे हो, ये जानते हो कि शिव बाबा हमको भिन्न भिन्न रीति से पढ़ाए के, समझाए के, ताड़ना करते करते सारी आयु लग जाती है। इसको बाबा की भी आयु होती है। शिव बाबा की आयु होती है या नहीं? बाप की आयु नहीं होती। शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप। लेकिन जिसमें प्रवेश करते हैं वो तो साकार हुआ ना। तो बोला इनकी आयु होती है। बुढ़े बाप बन जाते हैं, कोई तो मरने तक भी बाप बन जाते हैं। कई ऐसे उनके कुटुंबी होते हैं
जो बोलते हैं भाई हम तो सारी उम्र उनको समझाया, ये तो समझते ही नहीं है। ऐसे कहते हैं ना, बुढ़े बुढ़े बहुत समझाते हैं, जो तंग हो जाते हैं बुढ़ेपन में, तो ऐसे कहते हैं। शुरू से ही इन्हें तंग किया है। किसने? इन्होंने। इन्होंने माने है, और शुरू से माने कब से? यज्ञ के आदि से ही इन्होंने तंग किया है, पिछाड़ी तक भी तंग करते हैं। मरने का समय आया तभी भी ये बच्चे तंग करते हैं। ये छोकरे तंग करते ही हैं, तो ये बाप भी ऐसा ही करते हैं। छोकरे तंग करते हैं तो बाप क्या करते हैं? ऐसे ही है, जैसे वो बाप तंग करते हैं, तंग करके करके चले जाते हैं, और बाप तो कहते ही है ना, वो बोलता है हम भी इनको समझाते समझाते तंग हो जाते हैं और समझ ही नहीं सकते हैं। कितना समझाते हैं, कितना समझाते हैं, अरे कितने साल समझाते हैं, 50 साल समझाते हैं। तो जैसे लौकिक बाप की एक्टिविटी, वैसे फिर पारलौकिक बाप की भी एक्टिविटी, क्योंकि वो बाप तो है ना, और बाप की फिर एक्टिविटी तो चाहिए ना, तो समझाते रहते हैं। उन लौकिक बाप की होती है हद की एक्टिविटी, तो फिर इनकी है बेहद की एक्टिविटी। किनकी? इनकी माने किनकी? है शिव की, शिव बाबा की। तो शिव बाबा एक है कि दो हैं? है अलौकिक बाप की। इनकी क्यों कहा? अलौकिक बाप एक है या दो हैं? है एक है, दो हैं बाप दादा है, जिनकी आयु होती है बुढ़े सुड्ढे होने की। शिव की तो आयु होती ही नहीं, उनका अपना शरीर ही नहीं, तो आयु कहां से होगी? तो इनकी बेहद की एक्टिविटी है। ये बेहद में बच्चों को भी समझाते हैं, खुद भी बेहद में आत्मिक स्थिति में रहते हैं, और बच्चों को भी उन्हीं को समझाते हैं जो आत्मिक स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि पढ़ाई भी उनको करानी है। आत्मिक स्थिति में ठहरने की पढ़ाई भी तो पढ़ानी है ना, तो ये पढ़ावे अच्छी तरह से, तो इनको समझाया जाता है। किनको? यही दोनों को, बाप दादा को। कौन से बाप दादा? साकार, जिनकी आयु होती है, इनको समझाया जाता है पढ़ाओ अच्छी तरह से।
एक तो बड़ी बात समझाओ कि भाई ज्ञान अलग चीज है? कैसे अलग है? क्योंकि ज्ञान एक से आता है और भक्ति अलग चीज है। कैसे अलग है? भक्ति अनेकों से आती है। रावण से आती है भक्ति। तो रावण के कितने सिर हुए? 10 सिर हुए। तो 10 धर्म हैं जो अपनी अपनी अलग अलग बातें बताते हैं। तो वो सारा भक्ति हो गया। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। कभी इसके पीछे भागो, कभी उसके पीछे भागो, उसको भक्ति कहा जाता है। भागते रहते हैं। देखो, इस ब्रह्मा ने 12 गुरु किए, मिला कुछ भी नहीं। तो देखो, भक्ति अंधश्रद्धा की चीज है। अंधे होकर भागते रहते हैं। इसलिए ज्ञान को भक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान है जानकारी। जानकारी किसकी मुख्य है? अपनी और अपने बाप की। अपने को जान लिया मैं कौन हूं, और अपने बाप को जान लिया मैं भी निराकार आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप भी निराकार आत्मा ज्योति बिंदु। फिर बात पूरी हो गई क्या? है नहीं हो गई, क्योंकि निराकार कैसे पढ़ाएगा, ज्ञान कैसे देगा? देखो, सतयुग त्रेता में भक्ति नहीं होती। क्यों? कि वहां तो हर देवात्मा को अपना अपना पक्का ज्ञान होता है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। इसलिए अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। और फिर द्वापर कलयुग में भक्ति आ जाती है, क्योंकि भूल जाते हैं कि मैं कौन हूं। अपन को देह समझते हैं। तो जिनमें धर्म पिताओं में देह भान है, उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। तो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। तो ये भी दुनिया एक परिवार हो गई ना। राजाएं अलग अलग, तो राज्य भी अलग अलग, तो भाषाएं भी अलग अलग, तो समझाने भी अलग अलग। तो फिर द्वैतवादी द्वैतवादी द्वापर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दो दो बातें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हाफ समय में भक्ति है और हाफ समय में ज्ञान है। क्या? देह का वर्चस्व, देह भान का वर्चस्व भी आधा कल्प रहता है, और आत्मा का, आत्म भाव का वर्चस्व भी आधा कल्प रहता है। तो देखो, आधा आधा हो गया, जाया भी जाता है। दिन और रात, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात। भटकते रहो, भागते रहो, मिलता कुछ भी नहीं। जैसे दिन रात होते हैं, वैसे ही ज्ञान और भक्ति भी है। ज्ञान में एक ठिकाना मिल जाता है, क्योंकि एक बाप ही ज्ञान देते हैं। उनको पहचान लिया तो इधर उधर भटकने की दरकार नहीं। जैसे मानसरोवर झील किसी को मिल जाए नहाने के लिए, तो फिर पोखरों टोखरों में क्यों ना स्नान करेगा? अभी समझाते तो बहुत है।
सन्यासी वगैरह भी समझाते हैं, परंतु वो तो खुद ही पूरा नहीं समझे हैं तो दूसरों को कैसे समझा सकते हैं। उनकी बुद्धि में है ही नहीं, ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, ऐसे ही चिल्लाते रहते हैं। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती। तो जब ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती तो ये भक्ति क्यों करते हो, क्यों कराते हो? तो देखो, कल्प की आयु कितनी लंबी रख दी, उल्टी सुल्टी आयु रख दी, लाखों वर्ष। तो ऐसी आयु रखने से फिर आधा आधा हो ही नहीं सकते कि आधा समय रात और आधा समय दिन, आधा समय भक्ति, आधा समय ज्ञान। तो बेचारे मनुष्य कुछ नहीं समझते और ही शास्त्र सुनते सुनते बुद्धि शास्त्रों में रम जाती है, लगाव लग जाता है। बुद्धि गिद गई, गिद्ध बन गए, छेना पड़ गया ना, भूसा भर गया। भक्ति मार्ग का भूसा बुद्धि में भर जाता है। इससे जो आती है कोई नई चीज, वो बोलते हैं हम शास्त्र भी नहीं पढ़े हैं और हम स्कूल में भी नहीं पढ़े हैं। बाबा तो कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, तुमने न स्कूल में पढ़ा न शास्त्रों को सुना, तो तुम्हारी बुद्धि कोरी है। इसलिए अर्जुन से भी कहा ना, तू वेद शास्त्र सब का ज्ञान कर्म कांड का भूल जा, फिर मेरी बात सुन। पूरा कागज बनेगा तो मेरी बात अच्छी तरह से उसमें छप जाएगी। कोरे कागज में लिखो और फिर लिखे हुए कागज में लिखो तो कौन सा साफ साफ दिखाई, अच्छे से कौन सा छापा बनेगा? है कोरे कागज का अच्छे से बनेगा ना। तो बुद्धि को कोरा बनाओ, कोरा कागज, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में ढेर सारा शास्त्रों का भूसा भरा पड़ा है ना। क्योंकि ये भूसा नहीं निकालेंगे तो फिर तुमको संशय आता रहेगा। संशय आता रहेगा, दुनियादारी का भूसा पड़ा हुआ है, तो रिजल्ट क्या होगा? संशय उठेगा, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा प्रश्न बहुत उठेंगे। बहुत कुछ पढ़े हुए हैं ना उल्टा सुल्टा, तो बहुत प्रश्न उठेंगे। चौबीस 8/1967 की प्रातः क्लास का छठा पेज। अब ये बुढ़ी सुड्ढी बच्चियां जिन्होंने न शास्त्र पढ़े हैं न स्कूल में पढ़ी हैं, ये तो प्रश्न नहीं उठा सकती हैं ना, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं है। तो प्रश्न इनकी बुद्धि में कैसे उठेंगे? तो देखो, इनके लिए तो ज्ञान समझना बड़ा सहज है।
तो ज्यादातर ज्ञान में कौन आने लगती है? बेसिक ज्ञान हो चाहे एडवांस ज्ञान हो, माताएं या बुढ़ियां ज्यादा आने लग पड़ती हैं। तो जब सहज है उनको समझाना तो बैठ करके समझाना चाहिए। समझाने वाले समझते हैं ये तो बुद्धू है, ये तो कुछ समझेगी नहीं, तो उसको ध्यान नहीं देंगे। जिनकी बुद्धि में ढेर सारा पहले ही कागज में ढेर सारा लिखा हुआ पड़ा है, उनको बड़ा समझाएंगे, एक एक प्रश्न का घंटों उत्तर देंगे, 4-4 घंटे कोर्स कराएंगे। अगर कोई पढ़ी हुई है तो कहेंगे ये स्कूल में पढ़ी हुई है, क्योंकि ये कोई भक्ति मार्ग में तो गई नहीं है, अभी तक नहीं गई है। क्योंकि कुमारियां और ये सभी छोटे बच्चे ये कोई भक्ति मार्ग में नहीं जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं, कुमारियां माताएं बन जाती हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो फिर भक्ति मार्ग में जाते हैं। तो ये बच्चे जो हैं और बच्चियां, उनको पढ़ाई जाती है स्कूल की, तो उसमें लग जाती है। एक तरफ बुद्धि लग गई ना, तो बचपन में पढ़ाई अच्छी होती है, तो वो तो पढ़ाई पढ़ने में लग जाते हैं। एक तरफ बुद्धि लगी हुई है ना। वास्तव में भक्ति की जाती है तब जब वानप्रस्थ अवस्था आती है। क्या? न बचपन में भक्ति, न नौजवानों को भक्ति। वानप्रस्थ अवस्था आती है तो फिर भक्ति ही भक्ति। तभी संग चाहिए, कोई अच्छे भगत का संग चाहिए, तो फिर वो भक्ति सिखलावे। नहीं तो ऐसे हो नहीं सकता है। भक्ति भी करे और फिर धंधा भी करे, तो 2 नाव में पैर रख दिया ना। न भक्ति पूरी होती, न धंधा पूरा होता। नहीं, वानप्रस्थ अवस्था में भक्ति अच्छी होती है। भक्ति देखो, भक्ति से होती है दुर्गति। अभी दुर्गति के लिए भगवान को पुकारना होता है। तो देखो, मनुष्य भगवान के पास जाने का समय है ये वानप्रस्थ अवस्था। जब अवस्था होती है तभी कोई समय में भी जा करके शरीर छोड़ेंगे। तो उस समय में आकर के भगत भगवान को याद करते हैं। लेकिन भगवान को याद तो करते हैं, तो कोई मनुष्य की मत से याद करते हैं ना। और मनुष्यों को तो पता ही नहीं है। मनुष्यों ने कह दिया भगवान सर्वव्यापी है, शिवो हम, मैं ही भगवान। तो ये मनुष्यों की मत तो दुर्गति में ले जाएगी ना। तो देखो, ये मनुष्य धंधा दूरी छोड़ करके उन मनुष्यों के पीछे लगते हैं भक्ति करने के लिए। पीछे भगत कुछ भी सिखलावे, सन्यासी हो वो कुछ भी सिखलावे,
अपने साथ यात्रा करने के लिए ले जावे, और किसको भी सिखलाए। जैसा जैसा फिर वो गुरु, वैसा वैसा भगत। गुरु जैसा सिखलाएगा वैसा वो भगत सीखेगा। तो भक्ति भी तो सिखलाते हैं ना। ऐसा कोई भी नहीं है, मनुष्य मात्र इस दुनिया में कोई नहीं है जो भक्ति न सिखलाए। है कि नहीं? अरे कोई है या नहीं है? ऐसा कोई नहीं है, मनुष्य मात्र ऐसा कोई नहीं है जो भक्ति न सिखलाता हो। कोई है? शिव बाबा है अभी? है शिव बाबा, और बाबा के साथ शिव सदैव जुड़ा रहे, ऐसा है कोई? है? अरे ऐसे तो टेम्परेरी बहुत ही ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा अनेकों के नाम है, तो वो तो सब मनुष्य हो गए ना। है? ब्रह्मा भी दो तरह के दिखाई देते हैं, एक दाढ़ी मूंछ वाला ब्रह्मा, एक ब्रह्मा का चेहरा क्लीन शेप वाले भी दिखाते हैं। तो अभी की बात, वर्तमान की बात बताई क्या? ऐसा कोई मनुष्य नहीं है माने वर्तमान में कोई नहीं है जो भक्ति न सिखाता। क्योंकि कोई ना हो, लेकिन ये वाणी कब की है? हाँ, पास्ट की 67 की वाणी है ना। क्योंकि कोई ना हो भाई, अच्छा उस ऊंचे ते ऊंचा भक्त कौन? भाई अच्छा शंकराचार्य होगा, और क्या? उनसे ऊंचा भक्त कौन होगा? हा? वो तो इस दुनिया में सभी धर्म पिताओं को डाउन कर दिया, सबको साथ साथ में हरा दिया। तो लोगों किसको समझेंगे सबसे ऊंचा भगत? अब बताओ, कोई ने तो भक्ति स्थापन की होगी ना। है? बताओ, मनुष्य ने, कोई ने तो भक्ति स्थापन की होगी ना। मनुष्य ही करेगा या निराकार करेगा? है? ब्रह्मा बाबा ने भक्ति स्थापन की, फिर ज्ञान मार्ग किसने स्थापन किया? जो ज्ञान से नर से नारायण बनता है, उसी आत्मा की बात है। तो अभी बच्चों को तुमको सिद्ध हुआ, आगे सिद्ध नहीं होता था। जब देखा कि ये भक्त शंकराचार्य भी भक्ति करते हैं, है? किसकी भक्ति करते हैं वो? है? अरे जड़ लिंग की भक्ति करते हैं कि नहीं? भक्ति करते हैं। तो जो भक्ति करते हैं तो जरूर पुजारी है, और जो पुजारी है वो फिर पूज्य नहीं हो सकते।
क्या पूज्य कौन हो सकते? भक्ति की पहचान क्या? भक्ति की पहचान है वो भीख मांगते रहे और अंधश्रद्धा, वो कहेंगे तुम्हारी अंधश्रद्धा है। कैसे समझेंगे? तुम्हारी अंधश्रद्धा है कि एक से ज्ञान आता है, बताओ किस एक से ज्ञान आता है? तुम कहेंगे निराकार शिव से आता है। निराकार कैसे ज्ञान देगा? तो तुम कहेंगे साकार में प्रवेश करके। तो कौन से साकार में प्रवेश करके ज्ञान देते हैं? तो उनको समझा पाओगे? समझा पाओगे? घड़ी में हाँ समझा पाएंगे, घड़ी में ना ना हम नहीं समझा पाएंगे। समझा पाओगे उन शंकराचार्यों को? अरे अभी कह दिया हाँ समझाएंगे, तो कहते ना 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 नहीं समझा पाएंगे है। तो बहुत भक्ति करते हैं शंकराचार्य भी। तो बाप कहते हैं जो भक्ति करते हैं जरूर पुजारी है, पूज्य तो नहीं हो सकते। जो पूज्य होते हैं वो किसी का आधार लेते हैं क्या है? निराधार योगी होंगे ना। एक भी की तो भक्ति करने वाला, पूजा करने वाला पुजारी जरूर कहेंगे। एक की भी भक्ति की तो भी, तो वो तो सिद्ध हो गया। ये बात तुम बच्चों के आगे सिद्ध हो गई कि इस दुनिया में सब भक्त ही भक्त हैं। पूजा करने वाले जरूर पुजारी ही कहेंगे। जो किसी की पूजा नहीं करते, क्या किसी के अधीन नहीं होते, उसको कहेंगे ज्ञानी। तो ऐसा तो इस दुनिया में एक शिव ही है आत्मा, निराकार अकर्ता भोक्ता, जो कोई तन में प्रवेश करके पार्ट बजाती है, परंतु वो तनधारी तो नहीं कहेंगे क्या कि पूज्य है। अभी कोई इस दुनिया में पूज्य है? कोई भी पूज्य नहीं, सब पुजारी, क्योंकि अधीन हो गए ना। इसलिए जो पुजारी हैं वो भक्ति करते हैं। तो बताया उनकी पहली पहचान क्या बताई? मांगते रहे, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जब तक चाहिए चाहिए का रट्टा लगा है तब तक भक्ति है या ज्ञानी है? भक्ति। तो वो बात तो सिद्ध हो गई तुम बच्चों के आगे। तो ये तो देखो, ये कभी बात भी नहीं करेगी, क्योंकि वो समझते हैं ये बैठ करके हमारे से आर्ग्यू करेंगे। भक्त तो आर्ग्यू करेंगे ना। हम ऐसे बड़े बड़े पंडितों से, और ये क्या हमारे से बात करेंगे? इसलिए उनको बात करने का तो वो होता ही नहीं है। हाँ करेंगे बात, तो वो समय अभी आया नहीं है कि बड़े बड़े शंकराचार्य तुम्हारे से बैठ करके बात करें, वार्तालाप करें। आने वाला है क्या?
समय कि वो भी आकर के तुम्हारे सामने समझेंगे। जब तुम बच्चों में भी तो ताकत आ जाएगी ना, ज्ञान का फोर्स आ जाएगा ना, तो तुम उनकी हर बात का जवाब देंगे। इसमें भक्ति की तो ताकत है ना अच्छी। किसमें? शंकराचार्य वगैरह साधु सन्यासियों में भक्ति की भी ताकत है, तब तो इनके इतने फॉलोअर्स हैं। कि शक्ति है उनमें ज्यादा या ज्ञान में ज्यादा? तुम्हारी ज्यादा शक्ति है। तुम्हारे ज्ञान में इतनी शक्ति नहीं है, इसीलिए इतने फॉलोअर्स तुम्हारे से प्रभावित नहीं होते, और उनके फॉलोअर्स ढेर के ढेर हैं, इसलिए उनकी भक्ति में भी ताकत है। इतने भगत हैं जो उनकी भक्ति करते हैं, लेकिन उनके फॉलोअर्स को भी भगत ही कहेंगे ना, ज्ञानी तो नहीं कहेंगे। ज्ञानी किसे कहेंगे? जो एक को पहचाने तो कहेंगे हाँ परसेंटेज में ज्ञानी है, कम से कम पहचाने माने तो, नहीं तो पुजारी कहेंगे। तो ये शंकराचार्य भी पुजारी ठहरा ना, तो उनका जो भगत फॉलोअर होगा ना, वो भी तो पुजारी हुआ। गुरु पुजारी तो चेला भी पुजारी। तो देखो वो भगत भी उनके ठीक पुजारी नहीं है। क्यों? वो भगत शिव की पूजा करेंगे। नहीं, वो गुरु लोग शिव निराकार की पूजा करेंगे, किसी देहधारी के सामने मस्तक नहीं झुकाएंगे। तो दूसरा आकर के और पूजा करेंगे। ऐसे नहीं है कि उनके सभी फॉलोअर्स एक जैसे होंगे। कोई शिव की पूजा करते होंगे, कोई किसी की पूजा करते होंगे। ऐसे तो कभी नहीं हो सकता कि शंकराचार्य निराकार की पूजा करें और उनके फॉलोअर्स सब निराकार की पूजा करें। कोई किसकी पूजा करेगा, कोई किसकी पूजा करेगा। तो इस बात में भी उनको फॉलोअर्स थोड़े ही कहेंगे। भी क्यों लगा दिया है? और भी ढेर सारी बातें हैं। कई गृहस्थी कहते हैं सन्यासी से हम आपके फॉलोअर हैं। अरे सन्यासी ने घर घाट छोड़ दिया, जंगल में जाके रहता है, कफनी पहनता है, लंगोटी पहनता है, तुम क्या करते हो? तुम भी पहनो, तभी तो फॉलोअर हुए, नहीं तो फॉलो कहां करते हो? ऐसी ढेर सारी बातें हैं जो कह देते हैं झूठ कि हम आपके फॉलोअर हैं। वो गुरु लोग भी समझते हैं ये हमारे फॉलोअर है, सब झूठ। फिर बाबा कहे ये सभी झूठ बातें हैं, क्योंकि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं उनसे भी ये बात पूछना चाहिए कि क्या आप एक शिव की ही पूजा करते हो और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करते हो? तो जो पूजा करते हो वो तो पुजारी हुए ना, तुमको पूजी तो कह नहीं सकते है। तो शंकराचार्यों को कहेंगे कोई कि तुम पूज्य नहीं हो,
तुम भी पुजारी हो। वो कहेंगे हम किसी देहधारी की पूजा नहीं करते, हम तो शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनसे कहे कि आप जो शिवलिंग की पूजा करते हो वो भी प्रैक्टिकल साकार रूप में होता है या नहीं होता है? कहते हाँ, शिव शंकर भोलेनाथ कहते हैं ना। तो तुम्हारा शंकर साकारी मूर्तिमान है या अमूर्त है? मूर्तिमान है ना। तो उसको तुम बड़ा मानते हो या नहीं मानते हो? है? उसको उसके सामने मस्तक झुकाते हो या नहीं झुकाते हो? तो तुमको पूज्य कैसे, वो पुजारी पूज्य कैसे कहेंगे? पूज्य तो कह ही नहीं सकते। यह पूज्य होता है या पुजारी होता है जो पूजा करे? तो देखो यहां इस दुनिया में सब पुजारी है। क्या कहा? सब भक्त है। बताओ, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी कोई कहे कि हम भक्त नहीं है, हम तो ज्ञानी हैं। कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे हम तो भक्त नहीं है, हम तो ज्ञानी हैं। तो क्या पूछेंगे उनसे? है? अरे कोई प्रश्न करेंगे काट करने के लिए, बाबा की बात रखने के लिए? क्योंकि बाबा तो कहते हैं कि पूज्य पुजारी नहीं हो सकता, पुजारी पूज्य नहीं हो सकता, और सारी दुनिया पुजारी है। तो जब सारी दुनिया अभी पुजारी है तो कैसे उनको सिद्ध करेंगे कि तुम भी पुजारी हो? क्या करेंगे? है? और अभी तुम जानते हो कि वो दुनिया कौन सी है जहां कोई किसी का पुजारी नहीं, सब कुछ मुहैया प्रकृति करती है। जो भी जरूरत की चीज है वो प्रकृति सारा मुहैया करती है। वो देवताओं की दुनिया है, उसे स्वर्ग कहा जाता है क्योंकि स्वस्थिति में स्थित होते हैं। ये भगत कोई स्वस्थिति में स्थित थोड़े ही होते हैं, ये तो देहभान में रहते हैं। तो देह तो पर है ना, आज है कल धोखा दे जाएगी, कल नहीं रहेगी। तो वहां स्वर्ग में कोई पुजारी नहीं हो सकता। अभी देखो पूज्य और पुजारी, और बाप कहते हैं आप ही पूज्य आप ही पुजारी। मन आत्मा जो पूज्य बनती है वो ही फिर आसुरी संप्रदाय वालों के देवभानी धर्मताओं के बीच में आकर के पुजारी बन पड़ती है। तो यहां इस दुनिया में ये द्वैतवादी दुनिया है ना, द्वापर युग से कलह युग में तो और ज्यादा कलह क्लेश, क्योंकि बहुतायत हो जाती है। जिनकी पूजा करते हैं वो ढेर सारे देवताओं की पूजा करते हैं, कोई एक को थोड़े ही मानते हैं। तो व्यभिचारी हो गए। जितना व्यभिचार बढ़ेगा उतना ज्यादा पापाचार बढ़ेगा। तो यहाँ सब पुजारी और वहां एक ही भी पुजारी नहीं। देखो पूज्य और पुजारी, तो पूज्य देवताओं की दुनिया और पुजारी भक्तों की दुनिया। आप ही पूज्य आप ही पुजारी ऐसे कहेंगे ना, पर कैसे? भगवान तो नहीं पुजारी बनाते ना बच्चे। भगवान तो क्या करते हैं? नर को, जो मनुष्य है मनुष्य एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं ना, सामाजिक प्राणी है कि बिना समाज के रहते हैं? सामाजिक प्राणी। तो समाज के बीच में ही रहना पड़े ना, वो तो समाज का आधार लेकर के रहते हैं। समाज का आधार उन्हें चाहिए ही चाहिए, बिना आधार के वो जिंदगी जी ही नहीं सकते। तो भगवान नहीं पुजारी बनते, क्योंकि भगवान तो निराधार है।
तो ये सभी कितनी कितनी अनेक ढेर के ढेर पॉइंट्स हैं जो तुम बच्चों को समझाए जाते हैं। कि भक्ति और ज्ञान के बारे में इतने ढेर के ढेर पॉइंट और कोई नहीं समझा सकता। ओम शांति।